मेरी आज की वीडियो में एक सफल स्त्री की कहानी है। आज की कहानी है सुनिधि चौहान के बारे में। सुनिधि चौहान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह एक सफल गायिका हैं और काफी सोशल हैं। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता दुष्यंत कुमार चौहान श्री राम भारतीय कला केंद्र में थिएटर से जुड़े हुए थे। सुनिधि को बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। उन्होंने 4 साल की उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिया था। सुनिधि ने दूरदर्शन के संगीत प्रोग्राम मेरी आवाज सुनो में हिस्सा लिया था। इस प्रोग्राम से उन्हें प्रसिद्धि मिली। उन्होंने 13 साल की उम्र में सुनील शेट्टी की फिल्म शास्त्र में गाना गाया था। सुनिधि ने कई भारतीय भाषाओं में फिल्मों के लिए गाना गाए। उन्होंने डांस पे चांस, क्रेजी किया रे, शीला की जवानी, देसी गर्ल जैसे कई यादगार गाने गाए। सुनिधि ने अपने कैरियर में कई पुरस्कार जीते। सुनिधि ने 18 साल की उम्र में ही कोरियोग्राफर और डायरेक्टर बॉबी खान से शादी की थी। हालांकि यह शादी 1 साल भी नहीं चली और उनका तलाक हो गया। बेटा हो या बेटी, जब भी सफल होते हैं तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप से ही कंपटीशन कर बैठते हैं। उन्हें लगता है अब हमें किसी पेरेंट की जरूरत नहीं है, अब हमें किसी गार्जियन की जरूरत नहीं है, अब हम खुद कमा रहे हैं तो हमें किसी की क्या जरूरत। सुनिधि चौहान के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब अपने कैरियर में सफलता हासिल की तो उन्होंने सबसे पहले अब एक रिलेशनशिप में आई और उन्होंने उससे शादी करने का फैसला किया। इस शादी से उनके माता पिता बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि ये शादी 2 धर्मों के बीच हो रही थी। आज का डेट देखिए या पहले का भी, कभी भी अपने माता पिता अपने संस्कारों से हटकर अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं कि वो जाए। लेकिन अगर एक बेटी, वो भी जवान बेटी, और वो सफल हो और ऐसे फैसला कर ले तो माता पिता मजबूर हो जाते हैं। सुनिधि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने शादी तो कर ली माता पिता के विरोध जाकर, लेकिन ये शादी टिकी नहीं। शादी के बाद उनके जीवन में काफी कठिनाई आई। फिर तलाक हुआ और तब तक सुनिधि चौहान काफी टूट गई, क्योंकि इस सारे जो रिश्ते का भंवर में वो फंसी, उसमें उनका कैरियर भी फंस गया और उसमें उनका काफी नुकसान हुआ। मेंटली, फिजिकली और कैरियर में भी काफी नुकसान हुआ। उसके बाद वो उस रिश्ते से जब हटी तो उनके माँ बाप ने उनका काफी साथ दिया और उनको अपने साथ रखा। उनको मेंटली, फिजिकली सब तरह से सपोर्ट किया। उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणाएं दी। और एक समय आया जब सुनिधि चौहान फिर से उठकर खड़ी हुई और सुनिधि चौहान ने फिर अपना आगे का कैरियर शुरू किया और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने का फैसला किया। और सुनिधि ने फिर दूसरी शादी 24 अप्रैल 2012 को अपने बचपन के दोस्त और संगीत निर्देशक गीतेश सोनीक से की। उनके निजी जीवन पर एक रिपोर्टर के पूछने पर अपने बीते हुए कल के बारे में बताते हुए सुनिधि ने बताया वह कभी कभी अपने जीवन की कठिन दौर और मुश्किलों के लिए आभार महसूस करती हैं, क्योंकि इन अनुभवों के जरिए उन्हें जीवन के बेहतर पक्ष के बारे में पता चला जो उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने खुलासा किया कि वह जानती थी शादी में रहते हुए सही जगह पर नहीं थी, लेकिन अंततः इससे बाहर आने के बाद उन्हें खुशी महसूस हो रही। आज के बच्चे आजादी का मीनिंग ही गलत निकालते हैं। आजादी का मतलब हुआ कि पैसों की आजादी, यानी जैसे वो कमाना शुरू करते हैं वो सबसे पहले अपने माँ बाप से दूर होते हैं। वो समझते हैं मैंने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली, अब मुझे माँ बाप की क्या जरूरत, उनके सलाहों की क्या जरूरत। लेकिन जब वो गलत जगह पढ़ते हैं, जब वो गलत रिश्ते में या गलत दोस्तों के बीच पढ़ते हैं तो उनको कोई और नहीं, उनके माँ बाप भी उन्हें काम आते हैं। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की सुनिए। मैं ये नहीं कहती हर जगह माँ बाप सही हो, कहीं कहीं माँ बाप के फैसले भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी भगवान नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। भगवान भी जब मानव रूप में जन्म लिए तो उनसे भी गलतियां हुई। हम और आप तो एक साधारण मानव हैं, इसलिए गलतियां तो हर इंसान से होती हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि हर पल अपने माँ बाप के छत्र छाया में रहें और उनकी और अपनी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ बनाए रखें जीवन भर। बस इस वीडियो से यही संदेश है, कितनी भी सफलताएं हासिल कर लो, कभी इतना सफल मत हो जाना कि अपने माँ बाप से दूर हो जा।